हेलो पेरेंट्स, आज मैं आपके साथ अपने बच्चे की मेन स्ट्रीम के एडमिशन की स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ। मुझे उसका एडमिशन कोरोना से पहले ही स्कूल में कराना था। बाय चांस कोरोना आ गया और उससे पहले मैंने सुना था बच्चे का पॉटी ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी, पॉटी ट्रेन होना बहुत ज़रूरी है, जो कि मैंने उसे घर में करा दिया था। और मुझे लगा कि अब मेरी बेटी जो है वो रेडी है स्कूल जाने के लिए। वैसे तो मुझे इन कार्ड्स की ज़रूरत नहीं पड़ी उसको पॉटी ट्रेन करने के लिए, बट बहुत से बच्चे इन कार्ड्स के थ्रू भी पॉटी ट्रेनिंग सीखते हैं। अब पॉटी ट्रेनिंग के बाद बारी आई एडमिशन की। एडमिशन के लिए हमारे घर के पास में ही एक बड़ा स्कूल था जहाँ पे हम गए और हमारे आसपास के बच्चे भी उसी स्कूल में जाते थे। हमने एडमिशन फॉर्म लिया, फिल किया, डिस्कस किया और बच्चे का एडमिशन स्कूल में करा दिया। और जब हमसे फ़ीस सबमिट करने को कहा, क्योंकि हम अपने बच्चे को जानते थे, तो हम लोगों ने उनसे कहा कि हम फ़ीस 3 दिन की ट्रायल क्लासेस के बाद ही सबमिट करेंगे। और तीसरे दिन जब हम फ़ीस सबमिट करने गए तो उसकी क्लास टीचर ने कहा और प्रिंसिपल ने कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हम लोग समझ चुके थे कि आखिर बात क्या होने वाली है। और फिर वही सब कुछ, और उसके बाद मुझसे कहा गया कि कुछ दिनों के लिए आप उसको किसी छोटे स्कूल में बिठाइए, उसको सिटिंग की आदत हो जाएगी, उसके बाद हम उसका एडमिशन ले लेंगे। ये प्रॉब्लम थी तो बहुत स्ट्रेसफुल, बट हम लोगों ने सोचा चलो ठीक है, किसी छोटे स्कूल में ही ट्राई करते हैं, छोटा स्कूल तो ले ही लेगा। हमारे घर से कुछ ही दूरी पे एक छोटा स्कूल था, हम वहाँ पे गए, उन्होंने भी उसको ले लिया। 3 दिन के बाद फिर उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने मुझे साफ साफ बोला कि आपका बच्चा एक स्पेशल चाइल्ड है, आप इसको या तो किसी डॉक्टर को दिखाइए या हमें एक्स्ट्रा पैसे दीजिए। ये सिचुएशन और भी ज़्यादा स्ट्रेसफुल थी। और अब मेरे अंदर ये क्वेश्चन था कि अब मेरी बेटी का क्या होगा, वो स्कूल नहीं जाएगी तो क्या होगा। 2 स्कूल्स ऑलरेडी उसको रिजेक्ट कर चुके हैं, अब मैं कहाँ जाऊँ। अब मैं ऐसा स्कूल देखने लगी जहाँ पे शैडो टीचर या स्पेशल एजुकेटर अवेलेबल हूँ। बट मैं जहाँ रहती थी वो बहुत छोटा सिटी था, वहाँ पे ऐसा कुछ अवेलेबल नहीं था। मैंने फिर एक स्कूल में उसको एडमिशन के लिए ट्राई किया, बट वहाँ भी सेम वही हुआ। अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे लग रहा था अब यही होने वाला है, वो कभी स्कूल नहीं जा पाएगी। अब मैं सोच रही थी अब मैं क्या कर सकती हूँ, मैं इसको कैसे आगे बढ़ाऊँ, मैं इसकी पढ़ाई कैसे कंटिन्यू करूँ। मेरे घर के पास एक छोटा सा कोचिंग सेंटर था, मैंने उसमें उसको 1 घंटे के लिए छोड़ा। वो कोचिंग सेंटर बहुत छोटा था, बट शायद वहाँ भी ऑटिस्टिक बच्चों के लिए कोई जगह नहीं थी। ये सब कुछ मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल था, बट एक तरफ मैं अपने बच्चे को भी जानती थी, इसलिए मैंने एक और स्कूल में ट्राई किया जहाँ उसको एडमिशन ले लिया गया। बट हुआ क्या, वो इग्नोर की गई वहाँ पे। वो स्कूल जा तो रही थी बट उस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था, जो कर रही है उसे करने दिया जा रहा था, खेल रही है खेल रही है, कोई होमवर्क कोई क्लास वर्क कुछ नहीं। फिर कोरोना तो आ ही चुका था, मैंने उसे वहाँ से भी निकाल कर उसकी रीडिंग और राइटिंग स्किल्स पे बहुत वर्क किया। दिन में सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम मैंने उसकी रीडिंग और राइटिंग स्किल्स पे वर्क किया। उसको कॉपी करना सिखाया, ब्लॉक्स के थ्रू कॉपी करना सिखाया, और इमेजेस के थ्रू, जैसे हाउस की इमेज मैंने बनाई, एप्पल की इमेज मैंने बनाई, तो उसने उसको कॉपी किया। फिर पेपर की बोट बना के उसको पेपर की बोट कॉपी करना सिखाया। इन सब एक्टिविटीज़ के थ्रू मैंने उसे कॉपी करना सिखाया। अब मुझे लगने लगा था कि कुछ हद तक वो शायद रेडी है स्कूल के लिए। अब तक कोरोना भी जा चुका था, तो हम लोग अब उस छोटे से शहर से एक बड़े सिटी में शिफ्ट हो गए थे। यहाँ शिफ्ट होने के बाद हमने एक स्कूल देखा। अब वहाँ बारी आई असेसमेंट की। असेसमेंट स्टार्ट हुआ, ऑनलाइन असेसमेंट होना था कोरोना की वजह से, बट असेसमेंट में भी वही सब कुछ हुआ। टैंट्रम्स, नहीं करना है। ये सिचुएशन ऐसी हो गई कि अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, अब मैं क्या करूं। ये अब लाइफ टाइम स्कूल जा ही नहीं सकती है। लेकिन स्कूल वालों से बात करके हमें एक सेकंड चांस दिया गया। इसका दोबारा से असेसमेंट हुआ और इस बार असेसमेंट में वो पास हो गई और उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी। और अब फाइनली मेरी बच्ची का एडमिशन एक स्कूल में हो चुका था। बट अब मुझे डर था कहीं फिर से वही सब कुछ ना हो, 3 दिन के बाद फिर से वापस घर बैठ ना जाए मेरी बेटी। इसलिए मैंने स्कूल वालों से बार बार पूछा और सब कुछ बताया कि ये सिचुएशन है, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आई हैं, फेस की हैं मैंने। उन्होंने कहा नहीं, हमारे पास ट्रेंड टीचर हैं,
इधर मैंने अद्विका को घर पे गाइड करना शुरू किया कि आपको स्कूल में कैसे बैठना है, कैसे वर्क करना है, अपनी बेंच पे बैठना है, मैम की बात माननी है, पिक्चर कार्ड्स के थ्रू। बट ऑटिज़म में जब तक रिमाइंड ना कराया जाए बच्चों को याद नहीं रहता। उनको स्कूल में भी उस चीज़ को रिपीट करने की ज़रूरत होती है। उसको ड्राइंग में इंटरेस्ट था तो मैंने उसको एक ड्राइंग बुक भी दे दी थी कि स्कूल में अगर वो राइटिंग नहीं कर पा रही है, रीडिंग नहीं कर पा रही है, तो सेटलमेंट के लिए वो ड्राइंग भी कर सकती है। स्कूल का फर्स्ट डे भी आ गया और शुरू हुआ वो जिसका डर था। मेरे इतने गाइड करने के बाद भी अद्विका का वही हाल था स्कूल में। वो अपनी मैम की भी बात नहीं सुन पा रही थी, मैम को फॉलो, क्योंकि उसके लिए अलग था। कोरोना के बाद वो कई सारे लोगों को एक साथ पहली बार फेस कर रही थी। उसके लिए भी ये सब बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग था, बट वो अपनी बात नहीं कह पा रही थी। इस सब में एक चीज़ बहुत अच्छी हुई, उसके फर्स्ट यूटी में उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। बट बात वही थी कि बच्चा सेटल्ड नहीं था। उसके लिए हमें आए दिन स्कूल बुलाया जाता था, कंप्लेंट करने के लिए नहीं, बट वो लोग मेरे सजेशन लेते थे कि हम क्या कर सकते हैं, कैसे इस चीज़ को कम कर सकते हैं। मैंने उसके प्रिंसिपल से पूछा, क्या आप मुझे एज शेडो टीचर अलाउ कर सकते हैं अपने स्कूल में? उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ, वो बहुत आसानी से मान गए और अगले ही दिन से मैं उसके साथ स्कूल जाने लगी। मेरे लिए भी कुछ अजीब था बच्चे के साथ स्कूल जाना, उसकी सीट में बैठना, बट फिर भी मैं अद्विका के साथ रहती थी। मुझे यही बहुत अच्छा लगता था कि मेरे साथ रहने से वो अच्छा परफॉर्म कर रही थी स्कूल में। मैं स्टार्टिंग में थोड़े ही टाइम के लिए स्कूल, 2 या 3 घंटे के लिए ही स्कूल जाती थी उसके साथ। ऐसा नहीं था कि मेरे जाने से प्रॉब्लम्स कम हो गई थी, बट कुछ चीज़ें थी जो मैंने सीखी थी उसके साथ, वो मैं उसके ऊपर अप्लाई करती थी। जैसे उसको प्ले ज़ोन में जाना है तो मैं टाइमर दिखाती थी कि आप 15 मिनट ये वाला वर्क कर लो, फिर हम प्ले ज़ोन में जाएंगे। बच्चों के लिए प्ले ज़ोन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्ले ज़ोन उनकी हाइपर एक्टिविटी को रिलीज़ करता है। जो बच्चे काफ़ी देर तक एक जगह नहीं बैठ सकते उनके लिए भी बहुत यूज़फुल है। उसको वर्क कराने के लिए कई तरह के रीइंफोर्समेंट्स यूज़ करती थी मैं, जैसे टॉफ़ी है, बबल्स है। उसको काम कराती थी और उसके तुरंत बाद विदिन 3 सेकेंड्स में उसको रीइंफोर्स करती थी या फिर उसको बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट करती थी। स्कूल में मेरे लिए टाइमर का बहुत बड़ा रोल रहा। मैं उससे कहती थी कि आप आफ्टर 10 मिनट्स हम ये काम करेंगे, आफ्टर 15 मिनट्स हम ड्राइंग करेंगे, आफ्टर 15 मिनट्स हम प्ले जोन में जाएंगे। तो वो मेरी बात मान लेती थी और 15 मिनट्स तक वेट करती थी क्लास में। लंच टाइम में मैं उसको हेडफोन्स में थोड़ा सा म्यूज़िक भी सुना देती थी, जिससे वो रिलैक्स हो जाती थी। और उसको थोड़ी सी रनिंग, जंपिंग, इस टाइप की एक्टिविटीज़ भी करा देती थी, जिससे वो थोड़ी देर और सेटल होके एक जगह बैठ सकती थी। बाकी उसके लिए मैंने कुछ विजुअल रीइंफोर्समेंट्स भी रखे थे इस तरह के। अब काफ़ी हद तक वो स्कूल में सेटल हो चुकी थी, इसलिए मैंने स्कूल जाना भी बंद कर दिया था आफ्टर 3 मंथ्स। बट वो अभी भी बोर्ड से कॉपी करके अपनी नोटबुक में नहीं लिख पाती थी, जो कि मैंने उसे घर पे स्टार्ट किया। मैम उसकी क्लास वर्क की पिक्स मुझे भेजती थी और वो मैं बोर्ड पे घर पे नोट करती थी और वो उसे घर पे कॉपी कराती थी उसकी नोटबुक में। बोर्ड से कॉपी करना एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है बच्चों के लिए, इसलिए मैं बीच बीच में उसकी ऐसी एक्टिविटीज़ रखती थी जो उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। हम स्कूल में तो वाटर प्ले नहीं दे सकते, बट हम घर पे दे सकते हैं। ऐसे धीरे धीरे करते हुए उसको 1 साल स्कूल जाते हुए हो चुका है। अब वो सेकेंड क्लास में आने वाली है और मुझे लगता है धीरे धीरे जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगी वो इम्प्रूव करेगी स्कूल के माहौल में और मेरी घर की ट्रेनिंग से। अब उसको स्कूल जाते हुए अप्रैल में 1 साल होने वाला है और टाइम के साथ उसने बहुत अच्छा परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया है। अभी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि समय के साथ चीज़ें अच्छी होती जाएंगी। उम्मीद है आपको भी इस वीडियो से कुछ पॉजिटिविटी मिली होगी। थैंक यू।